नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द एजू बिहार में। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त शेखर शिवम। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 10वीं के बाद क्या करें। 10वीं के एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। अब आप लोगों को ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। वास्तव में यह बहुत ही सोच विचार का विषय है कि 10वीं के बाद हम लोग क्या करें। ठीक है, क्योंकि कई बार मिस गाइड की वजह से या फिर ट्रेंड को फॉलो करते दूसरों को देख के हम लोग गलत विषय चुन लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हम लोग जो करना चाहते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 10वीं के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को आप समझ लीजिएगा, फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस है आप ये समझ लीजिएगा, तो आपके लिए ये आसानी होगी कि आप किसे चुनें। ठीक है, और आपका कंफ्यूजन डेफिनेटली दूर हो जाएगा। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे 10वीं के बाद तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पसंद होता है साइंस स्ट्रीम। साइंस इंटरमीडिएट इंटर साइंस से करना। ठीक है, तो साइंस में दो सब्जेक्ट आते हैं, या तो आप पीसीएम ले लीजिए या फिर आप पीसीबी ले लीजिए। पीसीएम का अर्थ हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। पीसीबी का अर्थ हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो कोई भी सब्जेक्ट जब आप चूज करते हैं तो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसी के बेस पर सब्जेक्ट भी डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो पीसीएम में आप क्या बन सकते हैं। पीसीएम में आप इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। 12th के बाद आईआईटी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स और मैथ बहुत काम आते हैं, तो साइंटिस्ट में वो भी आ गया। ठीक है, ये सब चीजें कर सकते हैं। नेवी में जा सकते हैं, नेवी, एनडीए, ये सब चीजें कर सकते हैं साइंस। ठीक है, और पीसीबी लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। प्रोफेसर तो सब सब्जेक्ट में आ ही जाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रीम चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें टीचर की जरूरत है। तो जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसमें एक ऑप्शन ये रहता है। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो साइंस की एक विशेषता यह है कि साइंस के बाद आप कॉमर्स भी ले सकते हैं या फिर आर्ट्स भी ले सकते हैं। ये खूबी आर्ट्स या फिर कॉमर्स में नहीं मिल पाती है। ठीक है, साइंस के बाद आप इंटरमीडिएट करके बैचलर या फिर ऑनर्स कर रहे हैं, तब आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रीम अपना बदल सकते हैं। साइंस के बाद आर्ट्स को आप ले सकते हैं, लेकिन आर्ट्स के बाद आप साइंस नहीं ले सकते, या फिर आर्ट्स के बाद कॉमर्स नहीं ले सकते। ठीक है, कॉमर्स के बाद साइंस नहीं ले सकते, लेकिन कॉमर्स के बाद आर्ट्स आप ले सकते हैं। साइंस के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स का पसंद होता है कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम अगर आप लेते हैं तो फ्यूचर में आप अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस प्लानर, मैनेजमेंट व चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंट का काम होता है कि कंपनी के जो भी किसी बड़े क्षेत्र के कंपनी, ठीक है, कंपनी के जो भी दस्तावेज है और फिर डाटा है वो सब अकाउंटेंट का काम होता है हैंडल करना। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है जो भी नियम कानून सरकार की ओर से लागू है कंपनी के लिए, तो उनके मतलब उनको लागू करवाए कंपनी में, कंपनी में जो भी काम हो रहा है उस पर नजर रखे। ठीक है, ये सब काम कंपनी सेक्रेटरी का हो जाता है। भारत में नियम है कि 5 करोड़ से ज्यादा के जो भी कंपनी है, यानी कि जिस भी कंपनी का मूल्य 5 करोड़ से ज्यादा है उसमें कंपनी सेक्रेटरी रखना अनिवार्य है। एमबीए करके आप बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। फाइनेंस प्लानर नाम से ही पता चलता है कंपनी के इन्वेस्टमेंट वगैरह का प्लान करता है ये सब। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट ये मैनेज करता है बिजनेस को, बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट होता है, रिस्क है क्या है। ठीक है, ये सब मैनेज करना मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है कि आप नया कंपनी कोई व्यक्ति खोल रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के से मिलता है, उससे सलाह मशवरा रहता है और कंपनी में आगे क्या फैसले लेना चाहिए इसमें सीए
सलाह मशवरा वगैरह देता है। ठीक है, तो कॉमर्स में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं और कॉमर्स के बाद आप स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीम चेंज भी हो सकता है कॉमर्स के बाद आपका, आप आर्ट्स ले सकते हैं कॉमर्स के बाद। ठीक है, तो अगर कॉमर्स ना लेके हम लोग सिर्फ आर्ट्स ही ले ले तो आगे फ्यूचर में हम लोगों को क्या बन सकते हैं, आगे फ्यूचर में हम लोग आर्ट्स लेकर क्या बन सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद आर्ट्स भी लेते हैं। हमारे समाज में ऐसी धारणा बनी होती है कि जिन बच्चों को सिर्फ पास होना होता है, सिर्फ डिग्री लेनी होती है, वे पढ़ने में कमजोर होते हैं, वही आर्ट्स लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी जिनका मार्क्स 90% से ज्यादा भी रहता है 10th में, वो भी आर्ट्स लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, आर्ट्स में आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। जैसे आर्ट्स आप करते हैं तो अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जो कि टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है, यानी कि नॉन टेक्निकल जो भी एग्जाम्स है उसमें आप जा सकते हैं। आर्ट्स लेने पर एक दिक्कत होता है कि साइंस में जो आप नेवी का फॉर्म भर सकते हैं वो नहीं कर सकते आप 12th के बाद। ठीक है, और बाकी आर्मी वगैरह सब आराम से बन सकते हैं, आर्मी, पुलिस, ये सब एसएससी जो भी नॉन टेक्निकल जॉब्स होते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आर्ट्स से अगर बहुत अच्छे विद्यार्थी आर्ट्स लेते हैं तो उनका ज्यादातर मकसद होता है सिविल सर्विसेज में जाना, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, ये सारी चीजें करना उनका मकसद होता है। तो आर्ट्स लेकर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी ही सिर्फ एक आपका टारगेट यूपीएससी बीपीएससी वगैरह ये सब है तो आप सीधे आर्ट्स लेकर इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि 12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो 2 साल आप सिर्फ साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, और यूपीएससी में उसका ज्यादा काम होगा नहीं, तो उससे अच्छा है कि 2 साल आप आर्ट्स ही पढ़िए, यूपीएससी में आपको बहुत सारा फायदा करेगा ये। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। 2 साल साइंस पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला अगर यही करना है तो। ठीक है, अब ये तो हो गए 3 स्ट्रीम्स के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब जिन विद्यार्थियों को बहुत जल्दी 3 साल 4 साल के अंदर जॉब चाहिए होते हैं वो, और वो भी टेक्निकल में, तो टेक्निकल के लिए, टेक इंजीनियरिंग के लिए 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए, या फिर आप आईटीआई कर लीजिए। ठीक है, पॉलिटेक्निक में 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल के कोर्स करने पर आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, फिर उसमें इंटरमीडिएट की डिग्री की आवश्यकता कहीं पर लगती है तो पॉलिटेक्निक से काम चल सकता है। ये आईटीआई में भी सुविधा है। ठीक है, तो आईटीआई में भी हो जाता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप चाहें तो और ज्यादा अच्छी जॉब्स पाना चाहते हैं तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें पॉलिटेक्निक में आ जाती है। मतलब इंजीनियरिंग का ज्यादातर जो लाइंस है वो पॉलिटेक्निक में आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और सिविल ये आपके रैंक पर भी डिसाइड करता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम देने पर जिसका रैंक अच्छा मिलता है उसको लाइन भी अच्छी मिल जाती है। ठीक है, आईटीआई में आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियल, इसमें आप कंपनी के पंप ऑपरेटर, फिटर, रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, टूल एंड डाई मेकर, इसके अलावा आप रेलवे के क्षेत्र में भी जा सकते हैं पॉलिटेक्निक और आईटीआई के द्वारा। ठीक है, तो टेक इंजीनियरिंग में ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, कई विद्यार्थियों को डायरेक्ट जाना होता है हेल्थ और केयर सेक्टर में, तो वो लोग पैरामेडिकल करते हैं। तो पैरामेडिकल के बारे में जान सकते हैं कि पैरामेडिकल कितने साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें आप क्या बन पाएंगे।
पैरामेडिकल कोर्सेज करके आप हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हैं। हेल्थ केयर, ठीक है। लेकिन आप सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं बनेंगे। डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस लेना पड़ेगा विथ बायोलॉजी, ठीक है। पैरामेडिकल में दो तरह के कोर्सेज आते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स, एक आता है डिप्लोमा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में बेसिक नॉलेज दिया जाता है, या डिप्लोमा से कम समय में होता है, कम समय, कम फीस और बेसिक नॉलेज प्राप्त होता है आपको। और वहीं इसके उल्टा होता है डिप्लोमा में, आपको ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा फीस भी लग जाएगा, और फिर बेसिक की जगह मतलब आपको अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। आपको जल्दी करना है तो सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, अगर देर से ही आप गहनता से करना चाहते हैं और बड़े स्थान पे जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामेडिकल में आप यही जा सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हैं। आजकल जब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, इंटरनेट का महत्व तो बढ़ गया है, ठीक है, और ऑनलाइन कामों पर सब लोग फोकस कर रहे हैं, तब शॉर्ट टर्म कोर्सेज का महत्व बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में क्या होता है कि यह कम साल के कोर्स होते हैं और इसमें आपको कुछ कौशल सीखने को मिल जाता है, जिससे कि आप जल्द ही जॉब पा सकते हैं, ठीक। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में पोल्ट्री फार्मिंग आ गई, आपको पता ही होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया। ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब कि किसी कंपनी का पोस्टर्स बनाना, ग्राफिक बनाना, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक बनाना, ये सब। इवेंट मैनेजमेंट हो गया, आप किसी होटल का या फिर किसी बड़े पार्टीज वगैरह का इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि आप किसी कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं, उसके चैनल को ग्रो करवा सकते हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग हो गया। साइबर सिक्योरिटी, आप इसमें गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। होटल मैनेजर, इसमें आप बड़े बड़े होटल का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आप लोगों को कुशलताएं सीखने को मिल जाती है। इसमें भी और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज में, ठीक है। आपको इसमें जल्द ही कौशल यानी कि कुछ स्किल मिल जाते हैं सीखने को, ठीक है। और इसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो गए। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं 10वीं के बाद आपको इनमें से कोई भी कोर्स नहीं करना। कई बार छात्रों का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से उनको 10वीं के बाद ही जॉब करना पड़ जाता है, ठीक है। तो जॉब में आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं? प्राइवेट जॉब तो आपको डाटा हैंडल वगैरह मिल सकता है, डाटा ऑपरेटरिंग। कंप्यूटर में छोटे छोटे जॉब मिल सकते हैं, जैसे टाइपिंग वगैरह, ये सब चलता रहता है, ठीक है। आर्मी, अगर गवर्नमेंट जॉब में देखा जाए तो आर्मी मिल सकता है, एयरफोर्स, ये सब चीजें मिल सकती है। लेकिन अगर आप 10वीं के बाद जॉब कर रहे हैं तो आपको अच्छा स्थान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 10वीं तक का अब कोई मायने उतना नहीं रह गया है, ठीक है। तो आप 10वीं के बाद जॉब करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आपको पढ़ना भी है या और काम भी करना है या फिर खर्च भी निकालना है, तो आप पार्ट टाइम जॉब्स बहुत सारे मौजूद हैं, उन्हें कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स में आपको अगर करना हो तो डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हैं, या फिर राइटिंग कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन काम कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं, या फिर होम ट्यूशन दे सकते हैं जहाँ रहते हैं। इस टाइप से कुछ पार्ट टाइम करके अपना खर्च निकाल के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो 10वीं के बाद जॉब अगर आपकी जरूरत नहीं है तो ना ही करने का सोचिए। पार्ट टाइम हाँ कुछ कर सकते हैं, या बहुत अच्छा भी होता है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो 10वीं के बाद आप लोग क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि किस सब्जेक्ट को लेंगे तो क्या बनेंगे, ठीक है। तो आप किस सब्जेक्ट को ले रहे हैं ये डिपेंड नहीं करे कि शर्मा जी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, या फिर सबको ये ले रहा है, ये नहीं डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है पढ़ने में, ठीक है, आप वही सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। आजकल 90% प्लस बच्चे भी आर्ट्स लेते हैं, तो क्या वो पढ़ने में कमजोर है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है आर्ट्स पढ़ना, ठीक है, या फिर वो यूपीएससी या फिर बीपीएससी करना चाहते हैं, इस तरह से वो आर्ट्स ले रहे हैं। तो आपको भी जो फ्यूचर में करना है उसके लिए सबसे सही रास्ता क्या है वो आप डिसाइड करिए, ठीक है। हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि आप क्या लोगे तो क्या बनोगे, ठीक ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार ऐसी वीडियोज आते रहते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।